हेलो एवरीवन, आज देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहता है जो 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक है। और ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, फिर आपके पार्टनर की, और आज कुछ आपको हैंड रिटन मैसेजेस भी मिलेंगे यूनिवर्स के साइड से। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज। ओहो, 9 ऑफ कप्स, टावर, हैंगमैन, स्टार, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम में आया है चैरियट। सबसे पहले कुंभ राशि में आपको बता दूं कि आप अभी तक कुछ नेगेटिविटी से डील कर रहे थे, तो वो नेगेटिविटी या आप किसी चीज़ को लेके स्टक थे, किसी सिचुएशन में या किसी डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, तो इस वीक में आप उस मोड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इस चैरियट कार्ड के साथ तो मैं बोल ही सकती हूँ कि कोई तो भी आप एक मेजर स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है। और ये जो साइकिल थी, देख रहे हो, डेविल और टावर, ये एक्चुअली टावर मूवमेंट के साथ ये जो डेविल आया हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी आपके एटमॉस्फेयर में। मुझे लग रहा है कुछ तो भी ऐसे लोग थे जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे, या आपके बेस को उन्होंने एकदम हिला के रखा था, है ना। तो ये सारी सिचुएशन इस वीक में एंड हो रही है। मैं इस एंडिंग की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया हुआ है। वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है ये जो नेगेटिव साइकिल है इसका एंड हो चुका है इस वीक में, तो एंडिंग निश्चित है, क्योंकि आपने अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा आपने सोचा है इस बारे में। मैं हमेशा से आपसे बोलती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो पहले आप उस पर थिंक करिए, पहले सोचिए कि वो सिचुएशन कैसे अराइज हुई है, तो आपको उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा उस पर सोचा हुआ है, इस वजह से आपको क्लैरिटी आ रही है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीक में बहुत सारी हैप्पीनेस आपके पास आ रही है, क्योंकि यहाँ 9 के बाद 10 कार्ड आया है, वो भी कप्स का। देख रहे हो, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स। मतलब इस वीक में तो आप हैप्पीनेस तो देख ही सकते हैं, अपनी लाइफ में मेजर चेंज देख सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में चेंज आ सकता है, तो कुछ लोगों की ये प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आ सकता है, बट चेंज आना तो बनता ही है। मतलब इस वीक में तो आ ही रहा है आपके लिए चेंज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखिए आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। बाकी आप तो हैंडल कर चुके हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। ओके, ये वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है नेगेटिव साइकिल का एंड हो गया। और मुझे लग रहा है कि इस वीक में कुछ लोग अपने प्रोफेशन की वजह से कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, और ये ट्रैवल आपके किसी जॉब से रिलेटेड लग रहा है मुझे, ठीक है। और आप में मुझे एक सबसे बड़ा मेजर जो चेंज देखने को मिला है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आप लोगों को अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। या तो आपने अपने आप पे, मैं पहले ही बता चुकी कि काफ़ी काम किया है, इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है ना। और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस वीक में आपके पास बिल्कुल, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपने जो सोच के रखा है कि आपको किस वे में लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इस वीक में आप उसके साइड भी मेजर स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। इस हैंग्ड की पोजीशन से आप बाहर निकल चुके हैं। और ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में अराइज हुई थी, तो ये भी आप इसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन कार्ड अगर आगे बढ़ने का आया है तो यहाँ चैरियट है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपको लेके। आप तो मुझे बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, मैं सच बताऊं, और ऐसे ही रहिए। ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, बस यही सोच के चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में है। सबसे पहले आपके पार्टनर के पास आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपको मैं एक बात बता दूं, आप जितने अपने थॉट्स में क्लैरिटी ला रहे हैं, वैसे ही आपके पार्टनर किसी उलझनों में या तो फंस रहे हैं या निकल रहे हैं। वो अभी आगे के कार्ड देख के पता चलेगा, बट अभी तक उनकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग थे, या उनके थॉट्स ही इतने ज़्यादा नेगेटिव थे, इस वजह से वो आपके पास ऑफ़र लेके नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस वीक में वो कोई ऑफ़र लेके आपके पास आ सकते हैं। देखते हैं पहले आगे और क्या कार्ड निकल के आता है, तभी मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगी
कि वो अभी भी इस सिचुएशन में स्टक है कि आगे बढ़े हैं। ओह माय गॉड, देखिए आप ज़रा, इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये दो कार्ड्स ना, अब इनका इस रीडिंग में कोई रोल नहीं है। आप इन दोनों सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। मैं अब भी जस्ट बोला है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ी सिचुएशन में फंसे हुए लग रहे हैं। ये नेगेटिव लोग उनको अभी भी घेरे हुए हैं, समझ रहे हो ना आप। उनकी लाइफ में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है तो ये कुछ नेगेटिव लोगों का ही दिख रहा है। इस डेविल कार्ड ने तो प्रूफ ही कर दिया, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी, अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं या उनकी आपसे मतलब बात होती है तो आप उनको बिल्कुल सजेशन दीजिए, उनको बताइए। अगर आप जानते हैं उन लोगों को कि उनके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाइब्स लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन होता है तो आप उनको बताइए। मे बी वो उस चीज़ से अवेयर हैं या नहीं। अगर अवेयर हैं तो मैं तो कहूँगी कि उनको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। बहुत नेगेटिविटी लेके आए। देखिए आप ज़रा क्या बोलेंगे आप इसको। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, मतलब 3 कार्ड निकल के आए हैं, तीनों यही बता रहे हैं कि भाई कन्फ्लिक्टिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रही है, उनके फैमिली मेम्बर्स भी मुझे लग रहे हैं कि कुछ तो भी उन्होंने ड्रामा क्रिएट करके रखा है उनकी लाइफ में। इस वजह से वो अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है कि उन्होंने उनको कंट्रोल करके रखा है, तभी वो अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और तीनों के तीनों कार्ड एक ही चीज़ बता रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टार कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। मैजिशियन। बट ये जो सिचुएशन है, ये जो नेगेटिव सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है, ये चेंज होगी। और ये चेंज तभी होगी जब वो एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएंगे, अपने थिंकिंग मोड को चेंज करेंगे, अपने सराउंडिंग में लोगों को चेंज करेंगे। होता है ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है। ओके, तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आपकी बात होती तो उनसे बोलिए कि अपनी इस टाइप की कंपनी को चेंज करें, कुछ पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को निकालें, या कुछ पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे। ओके, और मैजिशियन कार्ड आया है तो उनकी जो देखिए मैजिशियन भी आया है तो स्टार के साथ आया है। उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनने जो सोचा है अपनी लाइफ में करना है, वो सारा कुछ मैनिफेस्ट होगा। बस देर इस चीज़ की है कि वो उस चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट कितना जल्दी करते हैं, कितना जल्दी भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, इस डेविल से बाहर निकलते हैं, इस टावर मूवमेंट या जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उससे बाहर निकलते हैं। बस उतना ही टाइम लगेगा। अब देखते हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं कह रही हूँ, आप देखिए ज़रा, यहाँ नेगेटिव है। मैजिशियन जैसे ही आया उसके बाद पॉजिटिविटी शुरू हो गई। जैसे ही आपने थॉट्स को अपने चेंज किया, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली एंटर होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। जो उनको अभी तक चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट होने लगेंगी। बस देर है तो उनको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, अपने नज़रिए को चेंज करने का, अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा चेंज करने का। अबंडेंस उनके पास आना चाहती है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओहो, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वही मैं कह रही हूँ कि आप इस लाइन को देखिए और इसको देखिए। मैजिशियन के बाद उनके पास विक्ट्री आ रही है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी आ रही है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उनके पास अबंडेंस आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी आ रही है। और जैसे ही वो इस मोड में आएंगे वो आपके साइड ऑफर लेके आने वाले हैं, कमिटमेंट लेके आने वाले हैं। और ये कमिटमेंट आपको ही मिलेगा क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी निकल के आई है ना यहाँ पे, ये उनको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बस ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इस सिचुएशन को कितनी जल्दी लेके आते हैं, है ना, कितनी जल्दी वो अपनी लाइफ में विक्ट्री को लेके आते हैं। ये बस उन पे डिपेंड करता है। ओके, तो उनका एक्शन तो अपन को दिख ही गया या 6 ऑफ वॉन्ड्स से कि एक्शन होगा तो आपके साइड ही होगा, कमिटमेंट होगा तो आपके साइड ही होगा। बस डिफरेंस इतना आ रहा है कि बस वो इन चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक, एक्शन तो निकल के आ गया बट कब तक निकल के आएगा। पैशनेट तरीके से आगे आ रहे हैं भैया आपके साइड, कब तक निकल के आएगा और क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके साइड। ओके,
बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग तो होनी है भाई। जैसे ही उनके थॉट्स में बोलना चाहिए, इमोशनल बहुत हैं आपके पर्सन। मैं बता दूं किंग ऑफ कप्स के साथ और क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ज़रा, आप किंग क्वीन साथ में आए हैं। एम्प्रेस भी, आपकी एनर्जी भी निकल के आ गई है। आपको तो वो एम्प्रेस समझते हैं। दोनों कार्ड निकल के आ गए। क्वीन ऑफ कप्स अगर ऑफ़र किसी को देना चाहते तो वो किंग ही है, और किंग किसी के ऑफ़र का वेट कर रहा है तो वो क्वीन ही है। समझ रहे हो ना? दोनों कार्ड निकल के आए और साथ में निकल के आया एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होगी तो आपके साथ ही होगी। ये 3 कार्ड ने तो स्टोरी आपकी बता दी कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इस वीक में भी हो सकता है। अब वही में उन पे डिपेंड करता है। जैसे वो अपने मैनिफेस्टेशन, जैसे ही अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आएंगे, जैसे ही अपने थॉट्स को, थॉट थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैसे ही वो इस पोजीशन में चले जाएंगे, किंग क्वीन की पोजीशन में चले जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो न्यू बिगनिंग तो 101% होने वाली है। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 101% न्यू बिगनिंग होगी। ओके, अब देखते हैं कि आपको हैंड रिटन मैसेजेस, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस क्या मैसेजेस निकल के आते हैं यूनिवर्स के साइड से। लिसन इनर वॉइस, सीधी सी बात है, ये आपके लिए भी मैसेज है और आपके पार्टनर के लिए भी है। उनके लिए इसलिए ये मैसेज निकल के आया है क्योंकि वो अभी अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लोगों से सजेशन ले रहे हैं। तो जितनी जल्दी वो अपने अंतरात्मा, मतलब अंदर की वॉइस अपने सुनेंगे ना, उतनी जल्दी वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये कार्ड ना आप दोनों के लिए है एक्चुअली। आपको भी फॉलो करना है इस मैसेज को और उनको भी फॉलो करना है, दोनों के लिए है ये मैसेज। और देखते हैं, रिन्यूअल, सही बात है, यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड निकल के आ ही गया है। नए सिरे से स्टार्टिंग होगी भाई, पेशेंस रखिए बस। डिवोशन, ट्रस्ट करना है तो भगवान पे करना है। मैनिफेस्टेशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ट्रस्ट यूनिवर्स, वही मैं बोल चुकी हूँ। डिवोशन के साथ आया है ट्रस्ट यूनिवर्स। किसी पे भरोसा करना है तो यूनिवर्स है, यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में नहीं आना है और उन पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। मेक अ विश, ओके, यू कैन मेक अ विश। विश तो फुलफिल होगी। और लव ऑटोमेटिक निकल के आया है। लव तो आपके साइड आ ही रहा है। चलिए लास्ट कार्ड और देखते हैं। फॉलिंग इन लव, लव के साथ फॉलिंग इन लव बढ़िया है भाई, एक से एक मैसेजेस निकल के आए हैं। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं, इसके गाइडेंस को आप कैसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं। बाकी ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि आपके पार्टनर बस अपनी थिंकिंग मोड को चेंज करें, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क करेंगी। ओके, तो ये थी आपको इस वीक के लिए रीडिंग, और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।